नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में रोज रोज नए रंग देखने को मिलते ही हैं। कभी सत्ताधारी दल विपक्ष को घेरता है तो कभी विपक्ष सरकार पर तंज कसता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि एक योजना के नाम पर ठगी का आरोप सीधे विपक्षी नेताओं पर लग गया है। दरअसल दरभंगा के सिंगवाड़ा से आई इस शिकायत ने सबका ध्यान खींच लिया है। आरोप साफ है, माई बहन योजना के नाम पर महिलाओं से 200 रुपए लेकर 2500 रुपए का वादा किया गया और ऊपर से आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी भी इकट्ठा की गई। अब सवाल यही है कि ये योजना है भी या सिर्फ एक जालसाजी। वैसे तो पुलिस जांच कर रही है, सभी बिंदुओं को लेकर वो जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले बिहार की राजनीति गरम तवे पर रोटी सेकने लगी है। अब जरा उन नामों पर नजर डालते हैं जिनके ऊपर जालसाजी के आरोप लगे हैं। एफआईआर में 4 बड़े नेता शामिल हैं: तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता, राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा और कांग्रेस के मस्कूर अहमद उस्मानी। अब इन चारों पर सीधे ठगी का आरोप लगा है। भला सोचिए, अगर सच में ये बड़े बड़े नेता 200 रुपए के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बिहार की राजनीति का स्तर कहाँ जाएगा। लेकिन राजनीति में संभव है सब कुछ वाला नियम तो चलती ही है। ये पहला मौका है जब विपक्षी नेताओं पर किसी योजना के नाम पर सीधे सीधे ठगी का आरोप लगा है। एफआईआर के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर राजद और कांग्रेस ने भी अपना बयान दिया है। राजद और कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि सत्ताधारी दल उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे मामले गढ़ रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष इस एफआईआर को जनता की जीत और सरकार की सतर्कता बता रहा है। उनका कहना है कि अगर कोई गरीब महिलाओं से ठगी करेगा तो चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कानून अपना काम जरूर करेगा। गुड़िया देवी जैसी महिलाएं इस विवाद की केंद्र में है। जिन 200 रुपए उन्होंने भरोसा से दिए, वही अब उनके लिए ठगी बन गया। गांव में महिलाएं कह रही है कि अगर सरकार जांच ना करती तो शायद हमें कभी पता भी नहीं चलता कि ये योजना असली है या नकली। इस पूरे मुद्दे पर अब विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिहार की राजनीति अब माई बहन योजना के इर्द गिर्द घूम रही है। एफआईआर के बाद सरकार ने अपने लिए पॉजिटिव माहौल बना लिया है, एक ऐसी सरकार जो ठगी के खिलाफ सख्त है और महिलाओं के हित में खड़ी है। वहीं विपक्ष की मुश्किलें अब बढ़ गई है, क्योंकि जनता के मन में अब सवाल गूंज रहा है, क्या सच में योजना थी या ये सब कुछ एक बड़ा झांसा था। वहीं इस पूरा जो मामला है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार की राजनीति में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। वो खुद को गरीबों और पिछड़ों की आवाज बताते रहे हैं। लेकिन अब सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष ही ठगी के आरोप में घिर जाए तो जनता का भरोसा कहाँ जाएगा। तेजस्वी यादव जो खुद को युवाओं और महिलाओं का नेता कहते हैं, उन्हीं पर महिलाओं से ठगी का आरोप लग रहा है। तेजस्वी यादव की छवि अब दांव पर है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो विपक्ष की साख को बड़ा झटका लगेगा। आने वाले दिनों में ये विवाद तय करेगा कि तेजस्वी की छवि एक उम्मीद वाले युवा नेता की बनी रहेगी या फिर उन पर ठगी के आरोपों का धब्बा लग जाता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है।
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।